एसआई सर्वे से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हिंदू मंदिर तोड़कर कभी 1669-70 में एक मस्जिद तथाकथित बनाई गई थी। जब तक सर्वे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। ठीक आज सर्वे से मुस्लिम भाग क्यों रहा है? हाँ, सर्वे से क्यों डर क्यों रहा है? हाँ, अरे सर्वे हो जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, सही बात। मैडम हरिशंकर जी पहले तो इसके इतिहास को गलत बयान कर रहे हैं। औरंगजेब ने इस मस्जिद को नहीं बनाया, सर की नवान वो तो उसने तो सुपर स्ट्रक्चर बनाया था, औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनाई। वो उसको मंदिर के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया था ना जी, वो देखिए बनाने का काम तो औरंगजेब ने। मैं अपनी बात कह लूं फिर उसके बाद आपको पूरा हक है बात कहने का। संस्कारी बात तो ये है कि आप मैं अपनी बात कह दूं फिर आपको विरोध करने का। मैंने बोला नहीं। ठीक सर, ठीक सर, बोलिए संस्कारी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकी नवाबों ने बनाई थी मस्जिद। इसका मस्जिद का नाम था फातिमा मस्जिद। वो ज्ञान बापी मोहल्ला है और ज्ञान बापी मस्जिद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद उस पर डॉक्यूमेंट्स में ज्ञान बापी मस्जिद लिख दिया गया। और अकबर ने इसमें दीन इलाही मजहब चलाया था। सारे मजाहिब को लेकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सारे जितने 8 मजाहिब हमारे मुल्क में हैं, सारों की अच्छी अच्छी चीज़ें लेके उसने एक दीन इलाही मजहब चलाया था। और वो सेंटर थी ज्ञान बापी मस्जिद, फातिमा मस्जिद, वहाँ सेंटर थी। जब अकबर के ज़माने में मंदिर बना, उडामल ने और मान सिंह ने जब मंदिर बनाया, उसी ज़माने में मस्जिद भी बनी और डेवलप की गई। औरंगजेब ने भी और डेवलप की। लेकिन नहीं, मैं एक सेकंड सर, काउंटर सवाल मन में आता है ना। आपने बोली अपनी बात, आपने किसने भी बनाया, मत जाइए इतिहास में, औरंगजेब, अकबर, किसने भी। आप इसमें क्या समझाना मुझे चाह रहे थे? कि आप ये बता रहे हैं कि एक ने अच्छा किया, दूसरे ने वहां चलिए मस्जिद बना दिया, तो अच्छाई भी देखिए, केवल बुराई मत देखिए। क्या आप ये समझा रहे हैं? किसी ने भी तोड़ा हो, क्योंकि अवशेष तो आप भी देख रहे होंगे जो साक्षात अभी दिख रहा है, उसको लेकर तो सवाल उठते ही है कि मंदिर अभी आपने सवाल किया, अभी सवाल किया कि आप श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए वहां एप्लीकेशन गए थे देने, फिर आपने शिव उनको लिंग निकाल लिया, फिर उसके बाद आप जांच को लिए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये अगर अंग्रेजों मतलब ये अगर मुस्लिमों ने ऐसा किया, औरंगजेब, अकबर, किसी ने भी किया, अगर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए तो सही किया, गलत किया? मैडम जब देश की आज़ादी से पहले जब आज़ाद हुआ है और उससे पहले जब मुसलमान नहीं आए हिंदुस्तान में, मंदिरों को तोड़ा जाता था और हिंदू राजा तोड़ते थे। महमूद गजनवी ने जब हमला करा, मैं पली पढ़ रहा था, महमूद गजनवी ने 16 बार सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया। 1 मिनट, मंदिर नहीं फतेह हुआ, वहाँ जो हिंदू राजा या पुजारी थे उन्होंने मुकाबला किया, लौट गया। 17वीं बार जब मंदिर फतेह हुआ तो सैकड़ों हिंदू उसके साथ थे। उस मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर को तोड़, एक 11वीं सदी में हिंदू राजा था कश्मीर का। इसका मतलब वो गलत था, वो गलत हुआ। आप ये कह रहे हैं ना कि हिंदू भी साथ देते रहे, हिंदू भी मंदिर तोड़ते रहे, आप उसको गलत मान लीजिए। लेकिन अगर मुस्लिम, एक सेकेंड, मुस्लिम अगर आकर यहाँ पर तोड़फोड़ करते, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देते, वो गलत था या सही था? सर मुझे इसमें जवाब दीजिए। आपसे आक्रांता कहो, उन्हें विश्वांतरा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो पहले जंगें हुआ करती थी उसमें जो मुल्क फतह कर लेता वो, अगर हिटलर ने पौनी दुनिया फतह कर ली थी तो पौनी दुनिया का मालिक था वो हिटलर, पौनी दुनिया का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 75% 22 लाख मुरब्बा मील पर अगर कब्जा कर लिया था जंग के दौरान और पूरी दुनिया फतह कर ली थी, तो हुक्मरानी थी उसमें, नमरूद पूरी दुनिया में हाकिम था। एक्सप्लेनेशन में क्यों जा रहे हैं? मेरा बहुत सीधा सवाल सही और गलत को लेकर है। मैडम, पहले तलवार से फतह करने वाला मालिक होता था, वो हुक्म चलाया करता था। हिंदुस्तान में मुसलमान न आने पहले हिंदू राजा आपस में लड़ा करते थे। अरे छोड़ दीजिए हिंदू राजाओं को, लेकिन जो फतह कर लेता था वो उसका मालिक होता था। तोड़ना गलत है कि नहीं? मंदिर को तोड़ना गलत है कि नहीं है? मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहती हूँ। गलत है, सही है, आपकी नजर में क्या? मुझे मत पढ़ाइए सर इतिहास कि उनका बहुत तलवारों से कब्जा कर लेते थे, तो क्या मुसलमानों में इतना बेवकूफ राजा कोई भी नहीं होगा मेरे एतबार से। जब इस्लाम ये कहते कोई भी बेवकूफ राजा नहीं, इस्लाम में जब ये है नहीं कि किसी जगह पे कब्जा करके किसी मस्जिद पे जगह बनाओ। क्या हिंदुस्तान उस जमाने में खाली नहीं था? मंदिरों को ही तोड़ के मस्जिद बनाई जाती। इससे अरे नहीं है तो फिर क्यों नहीं छोड़ रहे उस जगह को यार? बनारस गई है, बनारस गई घाट पर? सर मैं 8-9 दिन ये ज्ञानवापी केसी कवर करके आई हूं, लगातार वहीं थी। बनारस में चारों तरफ मंदिर के बीच में एक मस्जिद है, शायद आपने देखी हो, चार घाट पे ही है, घरोरा मस्जिद कहलाती है। वो एक औरंगजेब, एक पंडित ने बनाई है, औरंगजेब ने नहीं बनाई है। औरंगजेब
का पेशादार उस पंडित की लड़की से अरे शादी सर, करने आप- का नहीं, उसके बेकार- खिलाफ उसने कार्रवाई आता- करके आता- उसको था चिरवा नहीं, दिया, आता- तो बीच में था से नहीं, ये तो बता दो। अच्छा सुनिए, आप कभी बनारस गए हैं? जी बना गया। मान लीजिए आपको रास्ता नहीं पता, आपसे मैं पूछूं बनारस कैसे जाएं, तो आप मुझे इलाहाबाद घुमा दीजिए, आप मुझे कानपुर घुमा दीजिए। अरे भैया, बनारस का रास्ता पूछ रहे हैं हम आपसे। मैडम- आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, एक सेकेंड सर, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। सर, इतना इतिहास भूगोल, आपका ये कहना कि वहां मंदिर बन गया, उन्होंने बनाया, तलवार से काटते हैं, उनका अधिकार। मैं सिंपल चीज जानना चाहती हूँ, अगर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वो गलत है, वो सही है? इसका जवाब सही और गलत नहीं आ जाएगा सर। मैडम, इस्लाम के एतबार से सवाल एक पहले आपने भी फिर कहा। अब आप घुमा दिया। इस्लाम के एतबार से सर, मुझे किसी बनारस की जाना है, जगह मत पर पहुंचाइए मुझे किसी इलाहाबाद मंदिर और को तोड़ कानपुर। के मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। इस्लाम नहीं बना के जा दे रहा, इस्लाम बना कर रहा है। इस्लाम किसी बना पे कर रहा कब्जा है, करके इस्लाम नहीं के बनाई मानने वाले जाएगी। इस काम को ही कर रहे हैं। इस्लाम को नहीं कर कमाल की बात सकता, है। ये गलत फहमी में है। इस्लाम को ये मानने वाले यही काम कर रहे ठीक है, हैं, विनोद इस्लाम नहीं कर रहा। आप ये बड़ी इस्लाम अच्छी इस बात है। बात की इजाजत नहीं देता कि किसी की बिना जब अच्छा, मेरी बात हिंदू सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है, ये मुश्किल है मैडम, सर। अभी एक साहब ने सवाल खान किया। साहब, खान साहब सुनिए ना, आप ये मान तो रहे हैं ना कि इस्लाम ये इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अगर कहीं मंदिर रहा हो तो उसको तोड़कर आप उसके ऊपर मस्जिद बनाएं और वहां पर नमाज अदा करना भी सही नहीं होता। ये इस्लाम कहता है। तो अगर ये इस्लाम कहता है और ये भी कि विवादित अगर कोई भी जगह है, किसी भी जगह को लेकर अगर विवाद हो जाए तो वहां पर भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। एक सेकेंड सर, आप नहीं समझ रहे, सवाल नहीं मेरा मानेंगे आप तो क्या मुल्क का लीजिए, फाते मालिक होता है। मेरी बात सुनिए। आज प्रधानमंत्री वोट के मुझे बलबूते एक पे चीज देश के बताइए, प्रधानमंत्री मालिक खान हैं। साहब, वो वैसे क्या पता हो करते गया? थे मुल्क तो वो अरे मालिक रुकिए होते ना खान साहब, क्या हो गया सर? पिताजी, कहाँ? सुनिए ना, मैं एक भैंस छोटी के आगे बीन बजाने मैं वाली एक बात है, छोटी सी मुझे चीज इनके आपसे सामने बात करना क्या मतलब है? एक छोटी सी चीज पूछ रही हूँ। इस्लाम में जहां पर विवाद हो वहां पर नमाज अदा कर सकते नहीं कर नहीं, सकते? मैंने नहीं मना कर कर दिया, सकते, आप ठीक है। सुनिए नहीं। अगर किसी जगह को तोड़कर वहां मस्जिद बना रहे हैं, किसी भी प्लेस को, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या किसी का घर हो, वहां तोड़कर मस्जिद बनाना क्या सही है इस्लाम के आपके हिसाब पास से? कौन क्या सा सही है? ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी वजह से कह रही हैं आप? क्या सही है? कौन सी उसी के लिए आप सर्वे हो रहा आके है, कहने लगे तो आज याचिका क्यों डाली जा रही है? 462 सर, उसी के लिए तो सर, उसी के लिए तो एएसआई जांच की बात हो रही है। भाई, हिंदू पक्ष ये थोड़ी कह रहा है कि बिना जांच के वो हिस्सा हमको दे दीजिए उठा के, नहीं कह रहा ना हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष आपसे ये कह रहा है, भाई कोर्ट से कह रहा है कि एएसआई जांच कराइए, वो भी वजू खाने में जहां पर शिवलिंग मिली। अभी तो वो मामला ही कोर्ट में है। परिसर की भी जांच के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है मुस्लिम पक्ष। ये सब संवैधानिक हक है आदमी का। नहीं, ये तो हक है, लेकिन सही और गलत ना कहना भी आपका हक है, जिसका आपने भरपूर फायदा उठाया है। ठीक है साहब, आपका भी हक है, संवैधानिक हक आपका भी है कोर्ट में जाना, हमारा भी हक है, और हर नागरिक का है देश का। आपने भी अपने हक का भरपूर फायदा उठाया है। गलत और सही कहने में आपने पूरे हक का इस्तेमाल किया है। चलिए, सुनिए, आप अभी भी इतिहास पढ़ा रहे थे ना, वहाँ पे भी हुआ था। सुनिए, वहाँ पर बाबरी मस्जिद, एक बात उस पर फैसला नहीं हुआ। फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के, एक मिनट वकील साहब, 142 एक धारा है, 141 होता है, 142 नहीं होता। सर, वो सुप्रीम कोर्ट के जज है भाई, उस एक्ट आप के उनको तहत कैसे झुठला देंगे? वो बता रहे हैं आपको सर कौन सी धारा होती है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे फैसला हो, कोई जिहादी विवेक पे थोड़ी होगा यार। सुप्रीम कोर्ट में टाइटल की लड़ाई चल रही थी, मालिकाना हक आपके आप पे मालिकाना हक नहीं। एक मिनट खान साहब, एक बात सुनिए ना। ऊपर फैसला हुआ है और पूरी दुनिया में निंदा है। खान साहब, पानी और आपने उन्हें ऑब्लाइज किया उन जगहों को बना दिया। मैं कहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना, क्या ठीक था? नहीं था तो उसको बोलिए। आखिरकार औरंगजेब कैसा था? क्या दुनिया से छुपा हुआ है क्या? उसके लिए औरंगजेब और फिर अकबर और फिर बीरबल और जाने कौन कौन लोगों को उठा करके आप ले आओगे, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, आपको कानूनी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, इसीलिए तो आप इसी एक इसमें पक्षकार के लिए या इसी एक केस के लिए 4 बार तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके, अब 5वीं बार फिर चले गए। आप मुझे बताइए कितनी बार मुंह की खाओगे आप सुप्रीम कोर्ट से? मानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते भी नहीं और उसकी धज्जियां भी उड़ाते हो और बार बार बेशर्मी से जाते भी हो। अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से ही जवाब देता है या विवेक से ही निर्णय करता है, तो मत जाइए आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, आप चाहिए किसी दूसरे टर्की के सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना और उनके आदेशों को धट्टा बताना और इस तरह से उसके ऊपर बेहुदा टिप्पणी करना, यह बेहद आहत करने वाला है। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वो लंबित है, इसके लिए हमने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया, कभी वहां का सर्वे होना चाहिए, तथ्यों को सामने आने के लिए कह रहे हैं। तो विनोद जी वो कह रहे हैं भाई उनका भी संवैधानिक अधिकार है, मैं कहता हूं जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो। अर्पिता जी, कोई मना नहीं है हमें जाने के लिए, कोई रोक रहा है क्या इनको? लेकिन मैं कहता हूं कि सर्वे से इनको डर किस बात का है? सत्य के अन्वेषण से क्यों भाग रहे हैं? आखिरकार देश यही तो जानना चाहते हैं कि है क्या यहाँ पर। ठीक है सर। हाँ,
देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो याचिका लगी है कल सिर्फ इनकी अर्जेंट हियरिंग की लिस्टिंग है, कल मेंशनिंग होगी, कल इनकी सुनवाई नहीं होगी। तो हो सकता है कि अर्ली हियरिंग के लिए बोलें कि हमारी सुनवाई जल्दी हो जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही सारे जो सूट चल रहा है उसके स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसकी अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन कल लगी है डिवाइजन ऑनरेबल CJI के सामने। तो उसमें हो सकता है डेट मिले, हो सकता है ना भी मिले। और दूसरी बात, ये तुरंत उड़ के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। भाई, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट जाइए, अगर आपको इतनी जल्दी है तो। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? इसमें तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा इस मामले में, क्योंकि आपका पहला जो हक है वो हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट आप रिवीजन फाइल करिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हम कोई ऐसी असंवैधानिक बात, कोई अवैज्ञानिक बात तो कर नहीं रहे, हम वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। हम ये कह नहीं रहे कि हमारे स्कंद पुराण में ये लिखा था, स्कंद पुराण में हमारे काशी का वर्णन है, हमारे ऋग्वेद में वर्णन है, हमारे सबसे पुराना वेद जो हमारा ऋग्वेद है उसमें भी काशी का वर्णन है, हमारा जो अथर्ववेद है उसमें भी काशी का वर्णन है। लेकिन हम ये बात कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि भाई वैज्ञानिक परीक्षण करा लीजिए, वैज्ञानिक परीक्षण में जो बात निकल के आएगी हम सहर्ष मानने के लिए उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आप क्यों भाग रहे हैं? लेकिन आपके दिमाग में अभी भी घूमता है कि वो पृथ्वी चपटी है, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। तो उनके लिए वैज्ञानिक परीक्षणों को स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई, दुनिया जो है 21वीं सदी में पहुंच गई, 2023 में हम लोग हैं, थोड़ा सा वैज्ञानिक परीक्षणों को समझिए। हम लोग वैज्ञानिक परीक्षणों की मांग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे कि हम आप कुछ भी इधर उधर की बात करिए। हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भगवान के प्रति, और देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है यतो धर्मस् ततो जयः, वो कहां से ली गई है? गीता से। वो कहा किसने? विष्णु भगवान ने। उसी विष्णु भगवान ने भगवान शिव को नगरी दान की थी, 5 कोस की नगरी। वो हमारे वेदों में है, एकदम सीधा सीधा वेदों में लिखा गया कि 5 कोस की नगरी भगवान शिव की नगरी है। उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई अथर्ववेद यजुर्वेद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण करा लीजिए, वैज्ञानिक परीक्षण जो बात निकल जाएगी हम तैयार हैं। ठीक है, उसी से भाग रहे हैं। ठीक है।